आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने कलीसिया से बाबत कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर रखना चाहता हूं। दरअसल जो कलीसिया है एक स्वर्गीय दर्शन है, स्वर्ग की प्रतिच्छाया है। कलीसिया में एक और मूसा का तंबू दिखाई देता है तो दूसरी ओर सुलेमान का मंदिर भी दिखाई देता है। कलीसिया इजरायली प्रजा का प्रतीक भी है। वर्तमान कलीसिया की झलक हमें स्वर्ग में फिर पुराने नियम में मिलती है। स्वर्ग की झलक कैसे कहें? प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का अगर अपन अध्ययन करें तो वहां पर हमें एक बात प्रतिबिंबित होती दिखती है कि सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, उसके चारों ओर 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। यह कलीसिया का पूर्ण स्वरूप है जो दर्शन में यूहन्ना को दिखाया गया था। प्रभु यीशु ने मात्र 12 शिष्य बनाए थे। ये आधी कलीसिया है। अभी इजराइल के 12 गोत्र के प्रतिनिधियों को आना जरूरी है। जैसा कि रोमियो 11:25-26-27 के बीच में लिखा हुआ है कि इजराइल का एक भाग अभी भी कठोर रहेगा और जब उनका भी छुटकारा होगा और जब वो भी कलीसिया में शामिल होंगे तो कलीसिया परिपूर्ण हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 4:7 का अध्ययन करने पर पता चलता है कि परमेश्वर के सिंहासन में 4 प्राणी हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा बछड़े के समान है, तीसरा मनुष्य जैसा है और चौथा उकाब के समान है। ये चारों प्राणी 4 काल को दर्शा रहे हैं। पहला प्राणी सिंह जो है वो परमेश्वर के काल को दर्शाता है, दूसरा प्राणी बछड़ा कुर्बानी को दर्शाता है, तीसरा प्राणी जो मनुष्य है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और चौथा प्राणी जो उकाब है वो कलीसिया के उठाए जाने को दर्शाता है। ये अलग अलग काल हैं। दूसरी बात कि हमको इसकी एक झलक मूसा के तंबू में भी दिखती है। मूसा ने महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा था और आपको जैसे याद होगा पुराने नियम में जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के साथ इजरायलियों से वाचा बांधी थी तो उसके पहले भी लोहू को लाया गया था या कुर्बानी को लाया गया था। वाचा लोहू से ही बंधती है। उसमें 2 पटियाएं थीं वाचा के संदूक में। ठीक उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 2 काठ की पटियाओं पर अपनी सलीबी कुर्बानी दी थी। किस कारण? सिर्फ सुसमाचार के कारण। यहां पर हम देखते हैं कि जैसा मूसा का तंबू के बारे में बताया गया है तो नए नियम में उसी को मसीह की कुर्बानी के रूप में रिपीट किया गया है। सुलेमान के मंदिर के बारे में हम देखते हैं ये जो तीसरी चीज है कि सुलेमान ने यहोवा परमेश्वर का मंदिर मोरिया पर्वत पर बनवाया था। वो ऊंचाई पर था। उसके निर्माण के समय जो उसमें पत्थर लगते थे वो नीचे खदानों से आया करते थे और नीचे खदानों में उन पत्थरों को गढ़कर बनाया जाता था और तब उन्हें जहां मंदिर का निर्माण हो रहा था वहां पर भेजा जाता था। और मंदिर के निर्माण होते समय अर्थात पहाड़ी पर या पर्वत पर किसी तरह की हथौड़े की, बसुली की, लोहे के औजारों की आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसका तात्पर्य नए नियम में यह है कि जितने भी हम मनुष्य जो पत्थर जैसे हैं आज परमेश्वर के वचन से उसकी सेवकों की मदद से थोड़े थोड़े तराशे जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं और जब हम गढ़ लिए जाते हैं तभी हम
कलीसिया रूपी घर या कलीसिया रूपी भवन या कलीसिया रूपी मंदिर में हम उसके योग्य ठहरते हैं। और जैसे ही एक विश्वासी मनुष्य की मृत्यु होती है, जो गढ़ दिया गया है, जो पत्थर गढ़ दिया गया है, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, उसकी आत्मिक देह उठकर तुरंत स्वर्गलोक में चली जाती है, अर्थात वो आराम में चली जाती है। वहां पर किसी तरह का कोई वचन नहीं सुनाया जाएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आराम रहेगा, शांति रहेगी, चैन रहेगा। इसी प्रक्रिया को पतरस के दूसरे अध्याय उसी 4 से 7 आयत के बीच में रखा गया है कि पहले जो इज़राइल में भवन बना करते थे, या कहा जाए मंदिर बना करते थे, या XYZ किसी भी तरह का निर्माण होता था, तो वहां पर एक विशेष बात होती थी कि नेव के कोने में एक पत्थर रखा जाता था और ठीक उसी आकार के दूसरे पत्थरों को भी गढ़ा जाता था और एक ही आकार के पत्थरों से पूरे भवन का निर्माण किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया है कि वो उस कोने के सिरे का पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था। फरीसी सदूकियों, याजकों महायाजकों ने प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया था, उसकी अवहेलना की थी, उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया था और इस तरह से उसको निकम्मा माना था। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उस कलीसिया का बनाया जाना भविष्य में हुआ जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। और जैसे ही पेंतीकुस्त का दिन आया, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरी, तो ये चेले जो कि डरते थे हर बातों में, जिनको संदेह रहता था, जिनका विश्वास रहता था, यही चेले निधड़क हो गए। यही चेले कायरता को छोड़ दिए। यही चेले खड़े होकर निधड़क सुसमाचार का प्रचार करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करने लगे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करने लगे। और जब पवित्र आत्मा आया तो पहले ही दिन पतरस ने अभिभाषण शुरू किया और 3000 लोग उनमें मिल गए। यहां से वर्तमान कलीसिया की स्थापना शुरू होती है। इसके बाद पौलुस ने कलीसियाओं की स्थापना में बहुत योगदान दिया। और आगे अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो वहां पर 7 कलीसियाओं का वर्णन पाया जाता है। ये 7 कलीसियाएं वर्तमान टर्की में हुआ करती थी। हमें अगर अब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आना है, तो हमें इसी पृथ्वी पर वचन रूपी हथौड़े की मार को सहना पड़ेगा, और जो सेवक शेप में ला रहे हैं उनको परमिट करना पड़ेगा, और उसके अनुसार ही हम जीवते पत्थर की शेप में, जैसा प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है, वैसे ही जब हो जाएंगे, तभी हम कलीसिया रूपी भवन या कलीसिया की इकाई में आने के योग्य ठहरेंगे। आज परमेश्वर ने कलीसियाओं में प्रेरित दिए हैं, भविष्यवक्ता दिए हैं, शिक्षक दिए हैं,
सामर्थ्य के काम करने वाले दिए हैं। इनका आदर मान हमको करना आवश्यक है, इनकी सुनना हमको आवश्यक है। परमेश्वर के वचन के भेदों को जो ये बताते हैं उनको सुनना आवश्यक है और उनको सुनकर अपने जीवनों में परिवर्तन लाना आवश्यक है, प्रायश्चित करना आवश्यक है। और जैसे ही हम प्रायश्चित करके नया जन्म को पाते हैं, हम उस नई कलीसिया की एक छोटी सी इकाई बन जाते हैं। और जितने ऐसे लोग जो नई सृष्टि में आ जाते हैं, जो अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लोगों में, वे ही कलीसिया का गठन करते हैं। पुराना मंदिर एक शारीरिक बात को बताता है, लेकिन वर्तमान कलीसिया आत्मिक घर का रूप धारण करती है। आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता वगैरह भी आए हुए हैं, जिससे हमें सावधान भी रहना है, क्योंकि ये शैतान कलीसिया में तोड़ फोड़ करना चाहता है, हमें दिग्भ्रमित करना चाहता है। सो हमें परख की आत्मा की भी आवश्यकता है। वी हैव टू फॉलो जीसस। हमको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। यही कलीसिया का स्वरूप है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आमीन।